अपने बच्चों के लिए, मैं कहती हूँ आने वाले मुस्तकबिल के लिए अब वोट दें, लाजमी दें। और ये ना कहें कि हमारे वोट देने से क्या होगा, एक एक वोट बहुत ज्यादा मायने। नाना अबू उधर ही हैं। अभी आप कहेंगे ना नाना अबू घर पे नहीं है, तो वो उधर ही है। मेरे नाना अबू फुल फ्लैश सपोर्टर है जमात इस्लामी के। अच्छा जी, मैंने ना ये अचार की रेसिपी बनाई है, ये मैंने शूट कर लिया इंशाल्लाह। ये बिकॉज दिस इज प्लेन, इस पे टॉपिंग है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी जी बस सामना को उठाया, मैंने कहा उसको फ्रेंच टोस्ट बना के देती हूँ, क्योंकि पुलाव वो खुश शौक से खाती नहीं है। वो काफ़ी रील्स वगैरह चाह रही थी कि जिस दिन वोट होगा उस दिन लाजमी आप बिरयानी वगैरह या पुलाव बना दीजिएगा, ताकि बिरयानी के लालच में ना गलत वोट जो है ना वो किसी को ना डाला जाए। ठीक है, तो इसीलिए आज मैंने बिरयानी नहीं पुलाव बनाया है। और क्योंकि ना पुलाव जो है वो मुकद्दस भी खा लेती है, इब्राहिम भी खा लेता है, सब भी खा लेते हैं, और मलक साहब भी खा लेते हैं शौक से ना। तो अब बस आमना के लिए फ्रेंड टोस्ट बना रही हूँ, उनको भी उठाया। मैंने कहा काफ़ी ज़्यादा देर हो रही है, आमना की काफ़ी रात को तबीयत ख़राब हुई है, जिसकी वजह से यकीन करें कि सुबह कहीं मैं जाके 5 के 6 बजे के बाद मैं कहीं जाके सोई हूँ। मतलब साहब को नाश्ता वगैरह बना के दिया, वो चले गए थे, उसके बाद 2-3 घंटे सोई हूँ। तो ये है कि शुक्र है फ्रेश हो गई हूँ। दस का जी आज पहला वोट है, उसने वोट डालने के लिए हमने जाना है। तो मेरा दिल है कि क्योंकि हमारा एक ही सेंटर बना है, मलिक साहब का भी, मेरा भी और मुकद्दस का भी। मलिक साहब तो जी अपनी जिम्मेदारी पूरी करके आ गए हैं, अब हम दोनों ने जाना है। तो मैंने कहा जल्दी मैं खा के काम कंप्लीट कर लूँ, फिर मेरा दिल है उधर से, क्योंकि जिधर हमने वोट डालना है उधर बिल्कुल साथ में ही अम्मी अबू का घर है। तो मैं दिला मैं यहीं से भी चक्कर लगाऊँ, काफ़ी दिन हो गए मेरा चक्कर नहीं लगा। तो चलिए हम वैसे करती हूँ कि जैसे जैसे क्लिप शूट करती हूँ वैसे वैसे जी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो जी आपने वीडियो में मेरे साथ रहें। ये फ्रेंच टोस्ट बनाने लगी हूँ, बड़ी ही सिंपल सी इसकी रेसिपी है। अच्छा, सिर्फ इसके अंदर चीनी, अंडे और दूध डाला है, ठीक है। और ब्रेड आप इसके साथ कोटिंग करेंगे और देसी घी में ना इसको फ्राई कर लेंगे, ठीक है। तो बड़े ही ज़्यादा मज़े के बनते हैं। आमना के बाबा को बहुत ज़्यादा पसंद है, और ज़्यादा हमारे घर में बनते ही इन दोनों के लिए हैं, ठीक है। रोटी सालन के लिए मुकद्दस को राइटिंग याद आ जाती है, जब गन बरूद खाना होता है मुकद्दस में, उस टाइम मुकद्दस बिल्कुल फ्रेश फिट फाट। ये जी आईडी कार्ड भी रख लिए हैं, और तो इतनी खास उधर ज़रूरत कोई नहीं होती किसी चीज़ की। मैंने अपने पास ही रखे हैं कि मुकद्दस कहीं गुमा शुमा ना दे। अल्लाह की तरह मुकद्दस ही तैयार हो गई है। मुकद्दस का आज पहला वोट है, बच्चों को भी साथ ही लेके जा रही हूँ। अम्मी नहीं जा रही हैं क्योंकि अम्मी का गाँव का वोट है, वो फिर गाँव गए कोई नहीं है। परसों मलिक साहब और अम्मी गए हुए थे, फौतगी हो गई थी एक गाँव में, उसके लिए। तो अब फिर आपको पता दोबारा गाँव जाना बड़ा ज़्यादा मतलब मुश्किल है। तो अब हमारे इधर वोट थे, तो अम्मी कह रही है मैंने फिर क्या करना है साथ जाके, तो आप खुद ही जाके ना वोट डालो। तो अब ये है कि हम खुद जा रहे हैं, मेरा दिल है कि साथ ही अम्मी का घर है, उधर से भी चक्कर लगाऊंगी। और बाकी सारी चीज़ें वगैरह मैंने रख ली हैं, और अब ये है कि तैयार हो गए हैं, बस आप चादर वगैरह लूँगी। मलिक साहब बस कह रहे हैं कि मैं नमाज़ पढ़ लूँ, तो फिर निकलते हैं। और नमाज़ पढ़ने के लिए गए हैं। तो अब ये है कि आप भी निकलें पाकिस्तान के लिए, अपने लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। आपको जो बेहतर लगता है, वो तो हर किसी की देखिए अपनी मर्जी होती है, लेकिन आपको पता है कि पिछले इतने सालों से हमारे मुल्क के साथ क्या हो रहा है और किसने हमारे मुल्क के लिए क्या किया है। अच्छी तरीके से हर इंसान को पता है, हर इंसान को आइडिया है कि हमारे हक में कौन बेहतर है। तो आप उसको वोट दें, और अपने बच्चों के लिए, मैं कहती हूँ आने वाले मुस्तकबिल के लिए अब वोट दें, लाजमी दें। और ये ना कहें कि हमारे वोट देने से क्या होगा, एक एक वोट बहुत ज़्यादा मायने रखता है। बस कहती है मामा मैंने जाना है। मैंने कहा मेरे बच्चे आपका पहला वोट बना है, क्योंकि अभी उसका आईडी कार्ड बना है। तो मैंने कहा आपने लाजमी जाना है। तो आप इंशाल्लाह बस मलिक साहब आते हैं तो निकलते हैं। तो वहाँ पे तो आपको पता है परमिशन नहीं होती है मोबाइल वगैरह यूज़ करने की, होती भी अगर होगी तो फिर मैं नहीं करूँगी, क्योंकि अच्छा नहीं लगता। तो फिर बाकी जो क्लिप शूट किए ना मेरी तरफ के, तो फिर मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले तो जी हमने वोट कास्ट करना था, तो हम पहले एक प्राइमरी स्कूल हमारा बना था सेंटर, जहाँ पे हमने वोट डालना था, तो वहाँ पे गए हैं। अच्छा आगे गए हैं तो अम्मी भी वहीं पे आई हुई थी, अम्मी और भाभी आए हुए थे, और हमारी फ़ौरन से बारी आई है, वोट कास्ट किया और अम्मी की तरफ आ गई। और ये क्या अम्मी? खीर। गुड, ज़बरदस्त हो गया काम। खीर इतने मज़े की लग रही है। अम्मी आपने अगले दिन मेरी रेसिपी देखी है, मैंने अपलोड की है। सॉरी, वो बाद में डाल के खाऊंगी, अभी चेक कर रही हूँ।
कितने मजे दिए, जबरदस्त। नानों का मखंडी हलवा। ये जी अभी नानों की तरफ आए हैं। अभी मैंने आपको खीर दिखाई थी, खीर हलवा पूड़ी। हलवा पूड़ी भी, हमको तो पूड़ी भी उधर पड़ी हुई है, मैं देखी है। एक ही पूड़ी है वो मेरे लिए। मेरे नाश्ता करना कोई नहीं होता, फिर सारी दिहाड़ी ने खाना होता। खीर नहीं मजे कैसी। जिन जिन लोगों ने ये सीन नहीं देखा हुआ दोबारा देखने याद दहानी होनी चाहिए। हाँ, अभी भी नाना अबू उधर नाना अबू उधर ही हैं। अभी आप कहेंगे ना नाना अबू घर पे नहीं है, तो वो उधर ही है। मेरे नाना अबू फुल फ्लैश सपोर्टर हैं जमात इस्लामी के, और उनकी ड्यूटी लगी। अबू आज बिरयानियां खा रहे हैं। हाँ बिरयानियां खा रहे हैं। उधर बैठे हुए हैं ये दोनों, यहाँ पे आके टीवी देख रहे हैं। नाना अबू हैं कोई नहीं, और ये इब्राहिम की क्या आपने अपनी शर्ट गंदी कर दी। और मैं क्या कपड़ा मार देती हूँ आप। तो बस जी अम्मी की तरफ से हुए हैं और सीधे वापस। अच्छा ये जी 47 पुल पे आजकल ये हालात हैं, यहाँ पे पुल मार रहा है और ये सारी रोड वगैरह इतनी ख़राब हुई है। इतनी अच्छी ये रोड बनी हुई थी सारी, उन्होंने जी अब ज़ाहिर बात है पुल मार रहा है तो वो ना यहाँ पे वो पिलर वगैरह बना रहे हैं, तो उसके लिए ना सारी खुदाई वगैरह हो रही है। अच्छा ये सामने जो है ना इब्राहिम पेंट, ये मलिक साहब की शॉप है, इनके बिल्कुल शॉप के सामने ये काम हो रहा है और इतनी ज़्यादा रश होता है यहाँ पे, बिल्कुल रोड ब्लॉक हुई होती हैं। आज तो फिर आपको पता है कि मतलब शॉप वगैरह बंद थी काफ़ी, तो इसलिए रश नहीं था। रिजल्ट देख रहे हैं, इतनी ज़्यादा परेशानी हो रही है, इतनी ज़्यादा टेंशन बनी है ना मुझे। आज हम कास्ट करने चले गए थे और फिर मैं अम्मी की तरफ चली गई, वहाँ से होके हम आए हैं। व्लॉग मैंने बनाया है, इंशाल्लाह कल शेयर करूँगी। और अब सिर्फ ये टेंशन बनी हुई है कि जीतेगा कौन। यकीन करें कि इतनी परेशानी हो रही है, अपने लिए तो हो ही रही है क्योंकि हमारा भी बचपन कुछ इस तरह से ही गुजरा है कि आपको पता है कि कभी नून लीग आ रही है, कभी पेपर पार्टी आ रही है, और बस वो अपनी जेबें भरी जा रहे हैं। और इतनी किस्म से टेंशन है कि आगे आने वाले टाइम पे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा। अच्छा हम तो फिर ज़रा इस चीज़ के हिले हुए थे कि बर्दाश्त कर जाते थे, लेकिन हमारे बच्चे बिल्कुल भी लाइट के बगैर, एसी के बगैर गुजारा कर ही नहीं सकते क्योंकि ये इस चीज़ में पले ही नहीं है। तो अब आपको पता है कि ये जबकि पीटीआई हुकूमत उतरी है उसके बाद के लाइट जानी शुरू हो गई, गैस अब मिलती कोई नहीं है मुल्क में। अच्छा उसके बाद क्या नाम है, अब फिर धमाके होने शुरू हो गए। जो मुल्क के हालात हैं, जितनी ज़्यादा महंगाई हो गई है, बिल्कुल ऐसे दिवालिया हुआ पड़ा मुल्क ना। अल्लाह करे कोई, अल्लाह पाक वो कहते हैं ना, अगर आपको इस तरह का कोई हुक्मरान मिल रहा है ना तो वो कौम की बदबख्ती होती है। अल्लाह पाक हमारे गुनाह माफ़ करे और हमारे सरों पे ऐसा हुक्मरान ला के बिठाए कि जो इस मुल्क का सोचे, इसकी आवाम का सोचे, ना कि वो अपनी जेबें भरें और जेबें भर के तो फिर वो बाहर भाग जाए। बस अब वो रिजल्ट ही देख रहे हैं। मुकद्दस भी यहीं पे बैठी हुई है, वो भी लगी हुई है, और मलिक साहब और आमना और इब्राहिम जो हैं वो चलेंगे। इब्राहिम कैसे, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे, आमना ने शोर डाला हुआ था मैंने जाना है। मैंने पीछे भी व्लॉग में आपके साथ बल्कि बताया था कि हम इनको लेके जाएंगे, लेकिन मैं नहीं लेके जा सकती, काफ़ी देर हो गई थी। तो बस अब ये रिजल्ट वगैरह देख रहे हैं, तो आप भी दुआ कीजिएगा अल्लाह करे कि भाई आप तक तो कल तक तो जारी बात है पता चल जाएगा, तो अल्लाह पाक खैर करे। खाद इनको बनाया हुआ मैंने तो वो लिया, मैंने कहा आपको खाऊं। इन्होंने ऑर्डर किया हुआ है, वो पता नहीं कब आता है, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, रात 11 बज गया, तो मैंने कहा चले मैं खा लूँ। और इब्राहिम को भी भूख लग रही है। अच्छा जी मैंने ना ये अचार की रेसिपी बनाई, अचार की रेसिपी शूट की है और इंशाल्लाह इसकी रेसिपी मैं कल आपके साथ शेयर करूँगी। ये मैंने इसलिए बनाई है कि जब हम खाना वगैरह खा रहे होते हैं तो आपको पता है वो बड़े बड़े पीस होते हैं, खाने में बहुत ज़्यादा मसला होता है। ये जी पीस बने बनाए हैं, बस आपने ऐसे उठाने हैं और खाने हैं। और इंशाल्लाह ना इसकी रेसिपी मैं कल या परसों तक अपलोड कर दूँगी, या शायद जब तक वीडियो आपके साथ शेयर करूँ उस वक्त तक अपलोड हो चुकी हो। तो बस अब ये खाएं पिएंगे और बस दुआ कीजिएगा कि कोई अच्छा रिजल्ट आए। बस ये वाला मेरा वैसे, बिकॉज दिस इज प्लेन, इस पे टॉपिंग है। ठीक है, ये सारी जो है ना मजे मजे की चीज़ हम अभी सब प्लेटें श्लेटें बना के देंगे। दादो उधर बैठी हैं,
दादो को अभी आइडिया नहीं है कि आज सुबह होगी है या शाम। ये भी सबको प्लेटें शेटें बना के देंगे। ये दादा को अभी जी हम सब ने खाना शाना खाया और अंदर आ गया। अच्छा डेली की ये रूटीन बनी हुई है, रूटीन ही बन गई है। तीसरा के चौथा दिन है, तकरीबन 7-8 बजे डेली का मुझे ठंड लगनी शुरू हो जाती है और उसके बाद बुखार हो जाता है। अभी मैं अंदर आई हूँ और हीटर चलाया, मुकद्दस को कहा कि चाय बनाओगे, 2 चाय उसने बना के रखी है, बस पीऊँगी। और अभी तक तो वही बात है, रिजल्ट ही चाह रहा है, अब देखें क्या बनता है। बस दुआ कीजिएगा कि जो भी हो हमारे हक में बेहतर हो, अल्लाह हमारी भी काट दे। और बाकी जो बाहर के ममालिक हैं उनकी तरह हमारा भी मुल्क तरक्की करे। और बस इससे ज़्यादा अब हमें और क्या चाहिए। तो चलें, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलूंगी मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।